नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। लेकिन हम ये भी पहचानते हैं कि जो कर्मचारी है वो किसी का हरण करने के लिए वो भी जब आया था ना, वो साधु के बेस में ही आया था। हमारे शास्त्र बताते हैं, तो ये वही है। हमारे देश को बेचने के लिए ये देश के दुश्मन अब भगवा पहन के आए हैं। चाहे लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, हमारे सीने तैयार हैं। हम तो बॉर्डर पे जाके भी गोली खाते हैं, यहाँ पे भी गोली खा लेंगे, लेकिन हमारा देश महान है, इंडिया हमारा महान है, हम इसको महान ही बना के रखेंगे। करवाने के लिए आए हैं और मोदी सरकार को चेतावनी देकर जा रहे हैं। अगर ये काले कानून पास ना किए तो पंजाब में किसी भाजपा सरकार को मोदी को करने नहीं दिया जाएगा। मोदी को सर हम पीटने आए हैं, जहाँ पर पंजाब में हम किसानों के बेटे हैं और किसानों के पूत बन के जहाँ पर आए हैं। किसान के पुत बन के ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, कोई पार्टी ਲਈ नहीं, ਅਸੀਂ किसान की कोई जथेबंदी बननी सी, किसान के पुत बन के मोदी ਨੂੰ पिटण आए। मोदी काले कानून लेके आ रहा है जी ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, जो ਸਾਨੂੰ किसानों के ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज जंतर मंतर पर पंजाब के किसान यहां पहुंच चुके हैं, दिल्ली। आपको बता दें कि जब से किसान बिल आया है तब से लेके किसान लगातार सड़कों पे, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है इन किसानों से ये कह रही है कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसानों को बहला और फुसला रही है। लेकिन और आज अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे पंजाब के किसान जो है आज जंतर मंतर दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां पे आम आदमी पार्टी राजनीतिक पार्टी का साथ मिला। इससे पहले जब राहुल गांधी भी पंजाब में गए थे किसानों का साथ देने के लिए, और राहुल गांधी अब हरियाणा भी पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे कुछ सरदार हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे कि जिस तरीके से किसानों के बिल की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो सरकार किसान को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा है ना, जब से ये मोदी सरकार आई है, वैसे जो सेंटर की सरकारें होती हैं जो पंजाब के मुद्दे चलती हैं, जब अपने लाल बहादुर शास्त्री जी थे तब हमारे प्रधानमंत्री थे, जो हम सबसे अच्छा प्रधानमंत्री देश का मानते हैं, जिनको उन्होंने कहा था कि हरी क्रांति चाहिए, क्योंकि हमारे पास अन्न का भंडार बहुत कम है। तो पंजाब के किसानों ने अपनी पूरी मेहनत करके पूरे देश ਨੂੰ अन्न पैदा करके दिता, अपनी दिन पर रात मेहनत करके दी। और टाइम नारा बुलाया गया था, जय जवान जय किसान। हम अब भी कहते हैं, अगर मोदी सरकार अपना ये कानून वापस नहीं लेगी तब पंजाबियों च जे दम है, मोदी धौण ते गोडा रख के असीं कानून वापस करा दांगे। असीं किसानां नूं आजाद कराउने आए हैं, असीं पब्लिक नूं आजाद कराउने आए हैं। हरेक जुल्म का असीं टाकरा कीता है, जिहड़ा है हुण जुल्म कर रही है मोदी सरकार, ये जुल्म भी असीं रहण नहीं देंगे। आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है जैसे कि कैनन भी चल रही है, वाटर कैनन भी चल रही है, लाठियां भी चला रही है किसानों पे, लेकिन किसान बिल जो है कानून वापस लेने की बात नहीं कर रही। ऐसा नहीं, चाहे गोलियां मारे, चाहे वाटर कैनन चलाए, चाहे लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, हमारे सीने तैयार हैं। हम तो बॉर्डर पे जाके भी गोली खाते हैं, यहाँ पे भी गोली खा लेंगे, लेकिन हमारा देश महान है, इंडिया हमारा महान है, हम इसको महान ही बना के रखेंगे। अगर ये कानून लागू हो गया तो देश में अन्न का बहुत बड़ा काल आ जाएगा। लागू तो हो गया पाजी, लागू तो कर दिया, लागू तो कर दिया, लेकिन सफल नहीं होने देंगे इसको। केंद्र सरकार है वो कुछ कहने के या कुछ सुनने को तैयार नहीं हो, सिर्फ बार बार यही कह रही है कि कानून सही है, आप लोगों को राजनीतिक पार्टियां बहला फुसला रही। देखिए, बहला फुसला तो वो कितने सालों से पूरे देशवासियों को रहे हैं, पूरा देश बेच दिया मोदी ने। सो दूसरी पार्टियां नहीं बहला फुसला रही, जो लोगों में से निकली हुई पार्टी है, स्पेशली आम आदमी पार्टी। सो जब पंजाब में कांग्रेस कुछ सुन नहीं रही और केंद्र में मोदी नहीं सुन रही, तो अभी हम दिल्ली में आए हैं, पहली बार आम आदमी पार्टी किसानों के साथ आई है, किसान जथेबंदियां साथ में है। सो हम बैठे हैं डट
के बैठे हैं। जब तक मोदी को पता नहीं चलता कि किसानों के दुख क्या है। पंजाब में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, रेल की पटड़ियों पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं अर्धनग्न अवस्था में। यही तो कह रहे सरकार के आप लोग ना किसानों को बहला रहे हैं, और कानून में गलती नहीं है। बहला तो बोल रहे हैं, मैंने बताया ना, बहला वो तो बोलेंगे। उन्होंने देश बेचना है, पूंजीपतियों की सरकार है, तो उन्होंने देश बेचना है। अभी सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, आवाजाही बेच दी, फोन बेच दिया, BSNL बेच दिया। अभी खेती रह गई थी, लोगों को चेक कर रहे हैं। अभी रोटी रह गई थी, वो भी छीन रहे हैं, और वो बोल रहे कि बहला फुसरा रहे हैं। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਕੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਚੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी। सबसे पहले तो ये जो किसानों के ऊपर जो लाया गया बिल है, ये एक किसानों के लिए नहीं, ये लोक मारू बिल लाया है कि जो लाया गया है मोदी सरकार की तरफ से। और इसका सख्त विरोध करने के लिए हम पंजाब के किसान और आम आदमी पार्टी के वर्कर यहाँ पे पहुंचे हैं, और हम इसका सख्त विरोध करते हैं कि ये जो काले कानून बनाए गए हैं इनको वापस लिया जाए। यहाँ पे सभी जो प्रदर्शनकारी थे उनको डिटेन करना शुरू कर दिया गया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद इधर मत जाने दो। सभी को यहाँ पे आज जंतर मंतर से ये संसद की ओर कूच कर रहे थे, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे डिटेन कर लिया। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसान विरोधी, हाय हाय मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद 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 मोदी। जो काले कानून पास किए ने मोदी ने, ये तुरंत वापस लेने चाहिए ने। NDA सरकार जो UPA सरकार ने काले कानूनों के विरुद्ध ये जो मते पाए ने, ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। पंजाब ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। हम तो यही कहेंगे कि हमें इस काले कानून का विरोध करते हैं। ये जो काला कानून यहाँ पे बीजेपी सरकार ने पास किया है, इससे हम सफल नहीं होने देंगे, इसका हम डट कर विरोध करेंगे। अगर बीजेपी सरकार में इतना दम है तो अपने मंत्री और नरेंद्र मोदी पंजाब में आकर लगाए, पंजाब में बीजेपी का हम डट कर विरोध करेंगे। इस काले कानून के खिलाफ जब तक ये कैंसिल नहीं होगा, इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्यों लोग आप क्या, सरकार तो कह रही है किसान के लिए फायदेमंद बिल है। अगर फायदेमंद बिल होती तो पंजाब से इतने लोग आज यहाँ नहीं आए होते। क्या इसमें क्या बताए मोदी सरकार के किसान के लिए क्या उन्होंने फायदा दिया है? साफ साफ दिखता है कि इसमें MSP हटा के उनको सीधा किसान को खत्म कर दिया है। किसानों से क्यों नहीं पूछते कि उनकी इच्छा क्या है, आज वो विरोध में क्यों खड़े हैं? अगर वो MSP की मांग कर रहे हैं तो उस एक लाइन को लिखने में सरकार को परेशानी क्या है? आज किसान सड़कों पे है, 65% हमारी जो वो है जनता किसानों से चलती, वो हमारे अन्नदाता सड़कों पे, लेकिन सरकार तो अभी तो कुछ सुन भी नहीं रही है। नहीं, सरकार सुन नहीं रही है तो लोग एकजुट हो गए हैं। सरकार को कभी न कभी तो सुनना ही पड़ेगा। यही तानाशाही ये सरकार दिखा रही है मोदी सरकार। अगली बार इनको पता चलेगा कि कैसे किसान विरोध गरीबों को अत्याचार कर रहे हैं। आज हमारा देश जो कि किसान पे निर्भर था, आज भी निर्भर है, लेकिन आज भाजपा सरकार MSP भी हटा दी, जिसपे लोग निर्भर, आज जो छोटे किसान थे उसी पे निर्भर है। प्रधानमंत्री तो नहीं कहते हैं, नहीं हटी है, नहीं उसपे नहीं, उसपे कहीं नहीं, कहीं मेंशन नहीं है। MSP की कैपिंग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये निश्चित एक लाइन नहीं कहीं लिखा गया है उस बिल में कि कोई भी परचेजिंग प्राइवेट सेक्टर का कोई व्यक्ति अगर करता है तो MSP से नीचे नहीं करेगा। यही तो धोखा है किसानों के साथ
कि अपनी मर्जी का अपने रेट पे किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए परचेजिंग की जाएगी। ये क्या कहते हैं? देखिए, भारत की आधी आबादी कृषि और विपणन पर आश्रित है। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने बिना किसी चर्चा के, बिना किसी विमर्श के, बिना सदन लगाए किसानों के विरोध में ये बिल पास कर दिया। सदन में तो पास किया। हाँ जी, सदन में ही तो सदन में पास किया। किसी भी प्रकार का विचार विमर्श इसमें नहीं हुआ, किसी प्रकार की कार्रवाई इसमें नहीं हुई, किसी सदस्य की, किसी संसद के सदस्य की, किसी सांसद की नहीं सुनी गई और साथ ही साथ राज्यसभा पर प्रसारण भी नहीं दिखाया गया, जो सरासर लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा की हत्या, जिसका पुरजोर विरोध। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों परेशान है? अगर वो किसानों के इतने ही हितैषी हैं तो 2018 में किसानों ने एक मांग करी थी, जो कि उन्होंने एक पद यात्रा निकाली थी, जिसमें किसानों की मांग यह थी कि उनका न्यूनतम मजदूरी दर सूचीबद्ध कर दी जाए कानून में। अगर वो इतने ही हितैषी होती तो अब तक अपने कानूनों में यह सूचीबद्ध कर चुके होते, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। पंजाब में भी लगातार विरोध चल रहा है और आज सब पंजाब से किसान यहाँ दिल्ली पहुँचे, क्या कहेंगे? हाँ, पंजाब का किसान जो है वो अपनी चिंताएं लेकर के यहाँ दिल्ली में पहुंचा है, जबकि देश की जो जीडीपी है वो माइनस में जा रही है, -24% जा रही है। एक ही सेक्टर है, खेती सेक्टर, जिसकी जीडीपी जो है वो पॉजिटिव है, वो 4% जो है पॉजिटिव है। तो जहाँ पे अगर मोदी सरकार दूसरे सेक्टरों में जो उसने बट्ठा गुल किया हुआ है दूसरे सेक्टरों का, चाहे वो इंडस्ट्री लगा लो, चाहे वो दूसरे कोई भी सेक्टर लगा लो, रियल एस्टेट लगा लो, या जो भी दूसरी तरह के व्यापार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, सब जो सेक्टर है सब में जो है वो जीडीपी जो है वो माइनस में जा रही है, और सेक्टर जो खेती है वो ही जो है पॉजिटिव था, संतोषजनक तो उसके नतीजे आ रहे थे। मोदी सरकार जो किसानों के ऊपर जो बिल जबरदस्ती थोप करके ये खेती सेक्टर का भी वही कबाड़ा करना चाहती है जो इन्होंने दूसरे सेक्टर का किया है। सरकार कह रही है कि आप लोगों को बहला दे, जो राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, वो आप लोगों को बहला फुसला रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये सरकार है ये चला ही कॉर्पोरेट सेक्टर रहा है। ये सरकार जो मोदी नहीं चला रहा, जो अंबानी अंडानी जो वो सरकार चला रहे हैं। आप भी मीडिया पर्सन हो, आपको भी पता होगा कि रिलायंस के जो टेलीकॉम को कोई पूछता तक नहीं था, उनका एक सीडीएम में सिम आता था। नोटबंदी के बाद ही जियो आया है, उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर उनका अप हो गया है। नोटबंदी के बाद रिलायंस के जो सारे पंप, पूरे पंजाब में एक पंप नहीं चलता था, नोटबंदी के बाद ही सारे पंप चले हैं। उसके बाद ही उसी टाइम इनका जो रिलेटिव है अरिजीत पटेल है, जिसको गवर्नर लगाया गया है, जिसपे करेंसी के साइन होते हैं। ये कहते हैं कि स्विस बैंक का पैसा है इधर आएगा, वो एक नहीं आया। फ्लैट के फॉर्म भरे थे वो नहीं मिला। हालांकि जो सरकार है इतनी घटिया हो चुकी है, इनसे ना तो मतलब एक जो किसान का ही कितना था ईमानदारी का रह गया था, उसको भी ये बेचने में लगी हुई है। और सबसे घटिया क्या है, आप बधाई के पात्र हो, आप आए हो जिस भी चैनल से हो, लेकिन बिकाऊ मीडिया इतनी हो चुकी है। द लाइव टीवी से आए हो आप, मतलब प्रशंसा के पात्र हो, लेकिन मीडिया भी इतनी बिकाऊ हो चुकी है, शर्म आती है कि वो लोगों के हित के लिए नहीं खड़ी है। हम जहाँ पे आए हैं, हालांकि हमें मीडिया नहीं कवर करेगी, लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं आजकल हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव है। दिल्ली के लोग जहाँ पे देखेंगे हर एक अपनी फेसबुक, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, ताकि लोगों को पता लग सके कि जो पंजाब में हो रहा है किसान के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि लोगों को अभी तक यही लग रहा है कि ये सिर्फ किसान का मुद्दा है। किसानों के लिए जो है ना, एक तो जो किसान विरोधी बिल हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले आप इस कोरोना संकट में पूरे देश का जो जीडीपी 23.9% चला गया, उस स्थिति में भी जो कृषि क्षेत्र का जीडीपी आज भी 3% पे है। बस अब मोदी सरकार की इसी की नजर है, इसको ले डूबना है। और क्योंकि किसानों को आज भी 70% किसानों को एमएसपी सरकार नहीं दे पा रही है। जब सरकार के अधीन है और जब ये उद्योगपतियों के अधीन चली जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी, तो ये लोग क्या देंगे। तो और बिल में कहीं भी मेंशन नहीं है, यदि कोई प्राइवेट संस्था अगर किसानों को एमएसपी नहीं देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। तो इस प्रकार ये बिल किसान विरोधी है, तुरंत वापस होना चाहिए। क्यों, क्या आप लोग लगातार जो पंजाब में भी प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पे आज दिल्ली पहुंचे जंतर मंतर, लेकिन सरकार तो कुछ सुन नहीं रही है और सरकार तो कह रही है कि किसान जो बिल है ये बिल्कुल फायदेमंद है किसानों को। नहीं, जब हमें चाहिए नहीं, अभी हम उनको बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, वो जबरदस्ती हमको दे रहे थे, आप ले लो, हमें नहीं चाहिए, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी बिल की। हम बहुत खुशहाल है, हम बढ़िया जी रहे हैं।
हमारे पंजाब और पूरे देश पे ये जो काला कानून थोपा गया है, ये किसानों के हक के लिए नहीं, ये किसानों के खिलाफ है। जैसे ये कानून पहले जो बिहार में भी लागू हुआ था, आज वो बिहार के जो किसान हैं वो बिल्कुल आज खत्म होने की कगार पे है। क्यों लगता है आपको खत्म हो जाएगा? प्रधानमंत्री आश्वासन दे तो रहे हैं आप लोगों को। अरे पहले कितने जो 15 लाख का आश्वासन दिया वो भी झूठा था। आज जो किसानों को आश्वासन दे रहे हैं वो भी बिल्कुल झूठा है। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ झूठ के सिवा और कुछ नहीं बोल रहे। और जो हमारे कंपनियां जो खरीदेंगी, प्राइवेट कंपनियां जो हमसे अनाज वगैरह खरीदेंगी, वो अपने हिसाब से ही रेट देंगी। 4 आदमी पंजाब में आएंगे, अनाज खरीदने आएंगे, वो आपस में रह कर लेंगे, अपने 1000 रुपये क्विंटल देना है, हमने 1200 रुपये क्विंटल देना है, वो वही बात देंगे। ये पाजी, क्या नाम है आपका? कुलतार सिंह संधवा। ये कहाँ से हैं आप? पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? जी, पंजाब में कहाँ से आप? कोटकपूरा से। क्या लगता है, सरकार तो कह रही है कि आप लोगों को बहलाया फुलाया जा रहा है राजनीतिक पार्टी की तरफ, तो हमें बताए ना किस बात पे बहलाया गया है। हमें सरकार बताए कि बिहार में जो 4-5 एकड़ के वाले किसान हैं, वो तो पंजाब और हरियाणा में, यूपी में, बॉम्बे में लेबर करने जाते हैं। और पंजाब और हरियाणा का किसान, गंगानगर का किसान जो 2 एकड़ वाला है, वो अपने घर पे अच्छे बच्चों की रोटी बांटता है। तो यही जो कानून है, यही जो काला कानून है, आप 2096 में बिहार में लागू किया था। तो 14 साल में वहां पर क्यों नहीं किसान का आमदन दुगनी किया उसने, जो यहाँ कर देगा? तो ये कोई हमारे अंदेशे नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़ गए हैं, ठीक है। ये अब आप भगवा कपड़ा पहन के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। भगवा का हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, संतों का पहरावा होता है, लेकिन हम ये भी पहचानते हैं कि कौन जो ब्रह्मचारी है वो किसी का हरण करने के लिए, वो भी जब आया था ना, वो साधु के भेष में ही आया था। हमारे शास्त्र बताते हैं। तो ये वही है, हमारे देश को बेचने के लिए ये देश के दुश्मन अब भगवा पहन के आए हैं। लेकिन लगातार ये किसानों पे डंडा भी चलाया जा रहा है, पानी कैनन भी चलाया जा रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है। क्या लगता है कि किसानों पे इस तरह का व्यवहार कैसा है? सेलुलर जेल गए हो कभी? अंडमान निकोबार गए हो कभी? वहाँ पे देखा है जब अंग्रेजों को भगाया, किसने भगाया? तो सरदारों ने भगाया था। बाकी सब तो मलाई खाने वाले हैं, ठीक है जी। तो हम लोग ये पानी की बौछारों से मरने वाले नहीं है। गोलियां मारो, गोलियां, हम गोलियां भी खाएंगे अपने देश के लिए, देश के किसान के लिए, पंजाब के किसान के लिए, हरियाणा के किसान के लिए, यूपी के किसान के लिए, राजस्थान के किसान के लिए, गुजरात के किसान के लिए, महाराष्ट्र के किसान के लिए, बिहार के किसान के लिए, यूपी के किसान के लिए, और तमिलनाडु के किसान, देश के झारखंड के किसान के लिए। क्या लगता है सरकार अभी तो लग नहीं रहा है, बयानबाजी तो नहीं आ रही, कि लगता नहीं है कि वो किसान कानून वापस लेगी सरकार, तो क्या कदम होगा आप लोगों का? ये भारत से बड़ा है क्या मोदी? किसान का मतलब भारत देश है। जब देश खड़ा हो जाएगा, ये तो 1 मिनट में अगर बिठा सकते हैं तो उतार भी सकते हैं वहाँ से। जो ये बिल बनाया है मोदी जी ने, किसानों का विरोधी है। किसान तो मर जाएंगे सब। अंबानी और अडानी को इन्होंने सब चीजों का ठेका दे दिया है, खेती भी वही करेंगे, तो किसान लोग तो भूखे मर जाएंगे सर। लेकिन कैसा है, सरकार तो कोई भूखा नहीं मरेगा। सरकार तो पता नहीं कहती है कि हम, मोदी जी कहते हैं हम किसानों को मसीहा हैं। 84 के 100 करोड़ के जहाज में कहते थे कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम किसानों की डबल आय करेंगे, दुगनी आय करके दिखाएंगे। लेकिन इस पार्टी ने, इस सरकार ने ऐसा किसानों के साथ गद्दारी दिखाई है कि शायद किसी पार्टी ने नहीं करा है इसके साथ। आज किसान तराई तराई कर रहा है, आज किसान रो रहा है, मर रहा है। आप जाके देखिए, हम यहाँ के नहीं, आप गांव में जाके देखिए, लोग बाग मर रहे हैं, लोगों की फसल खराब हो रही है, उनका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। लेकिन ये पार्टी ये कहती है, सरकार ये कहती है कि हम सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ करा है। तो आप भी कह रहे हैं किसानों के लिए बहुत कुछ करा है, किसानों के लिए फायदेमंद बिल है जो कानून? कोई फायदेमंद बिल नहीं है। अगर फायदेमंद बिल होता तो ये किसान लोग यहाँ के धरना नहीं देते। ये देखिए आप, इनको जब इनके दिल में दर्द है, जब ये यहाँ बताने के लिए आए हैं, तो आप ये समझिए कि ये लोग क्यों परेशान हैं। इस सरकार की राजनीति से परेशान है सर। एक नारा लगाया था पहले, जय किसान जय जवान का, वो नारा मोदी जी कहाँ है? वो नारा बताओगे ना, कहाँ है नारा? ये देश के लिए जय जवान जय किसान के लिए जितने भी आए हैं, जय किसान के लिए आए हैं और अपना हक लेने आए मोदी से।
आज आप जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, क्या लगता है अब किसान कानून वापस होगा, सरकार करेगी या नहीं? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲਦੀ ਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਬਦਲ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ सरकार ਨੂੰ ਇਹ करने पैणगे। अच्छा पाजी, इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? सरकार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं आप लोगों को राजनीतिक पार्टियां जो है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आप लोगों को बहला फुसला रही है, क्या ऐसा है? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਕਿਉਂ ਬੀਜ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾ ਲਓ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ 1700 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ 900 ਰੁਪਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਹੀ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੇਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਨੇ, ਕਦੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਣ। नहीं लिया तो क्या करेंगे आप? ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ जिन्ने टाइम तक मोदी की सरकार हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो जाती। जी लगातार देखें, आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब में के जो प्रदर्शन चल रहा है किसानों पे, आज ये जंतर मंतर सारे पंजाबी के किसान और आम आदमी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। यहाँ पे ये किसान यहाँ जंतर मंतर पहुंच चुके हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं लेगी सरकार तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे, या तो कानून वापस होगी या फिर जो सत्ता में बैठी सरकार है उसको अपने तख्त छोड़ना पड़ेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सरकार कानून वापस लेती है या नहीं। राइस टीवी, सच सबसे आगे।